अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रेड 9 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि डायनेमिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा तो मैं बोलती हूँ, आप लोग साथ साथ नोट करते जाओ। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट यानी जितना रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रहा है जितना ही बैकवर्ड रिएक्शन में हो रहा है दोनों इक्वल है, बट कंटिन्यूस टू प्रोसीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन प्रोसीड क्या हो रहे हो? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हो। तो ये बेसिक सी बात है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के मुखालिफ होती है। फॉरवर्ड आगे की तरफ जा रहा होता है रिएक्शन और बैकवर्ड पीछे की तरफ आ रहा होता है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अगर उन दोनों के रेट यानी जितने रेट से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उतनी रेट से अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स कम्प्लीटली, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि रिएक्शन रुक जाएगा। अगेन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या है कि रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ विल द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ इंक्रीज। उन्होंने हमें रिएक्शन दिया वाटर, कह रहे हैं कि अगर वाटर के 2 मॉलिक्यूल ब्रेक हों तो हमारे पास आता है हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन आते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन को करें तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। आंसर आपने लिखना है, दिस इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या हो? ऑब्जर्व हो। सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। कह रहे हैं अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड में होगा। मोर प्रोडक्ट H2 and O2 आर प्रोड्यूस, तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएंगे। आंसर है इसका, दिस इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। So increasing the temperature favors the forward reaction. More product H2 and O2 are proceed. Question number 3 है, how can you get maximum yield in a reversible reaction? कि reversible reaction में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे हासिल कर सकते हैं? तो उसका yield को इंक्रीज़ करने का मेथड क्या है? एडिंग 1 और मोर ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज, कि आपने जो रिएक्टेंट डाले वो ज़्यादा कर दे, ठीक है। विड्राइंग 1 और मोर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीसीज, कि जो आपकी प्रोडक्ट है बन रही है उसमें से उसको 1 या 2 स्पीसीज को निकाल दें। चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज़ करके